हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं। देखिए मेरे मित्र, शाम का 9 बज चुका है और हमारी क्लास लगभग में स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले याद आपको ये रखना है कि कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि कमेंट तो नहीं करते हैं या आंसर नहीं देते क्लास में, फिर भी जुड़े रहते हैं। देखिए, हम आपको फिर बताना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने भी सरकारी जॉब पाई हो उससे आप मिलिएगा। उसने इतने सारे एग्जाम दिए होंगे अपने जीवन में कि बता नहीं सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने पहला पेपर दिया हो और उसी में उसका सिलेक्शन हो गया हो। अगर ऐसा कोई है जिसने पहला पेपर दिया हो और उसका सिलेक्शन हो गया, तो केवल और केवल 0.1% लोग होंगे जो पहले पेपर में ही आपके सिलेक्ट हो गए होंगे। बात इस बात को मानते हैं कि हाँ, कुछ सिलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन फर्स्ट एग्जाम में बिना गलती किए हुए सिलेक्ट हो जाए असंभव है। तो इसलिए याद रखिए, आप अगर यहाँ क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपकी गलतियाँ होंगी, और जो गलतियाँ करेंगे आप उससे कुछ सीखेंगे आप। अगर आप नहीं सीखते हैं तो फिर ये आपकी कमजोरी है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं गलतियों से तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं चल रही है, हमारा ऐसा मानना है। तो फिर आपको पढ़ाई में क्या करें जिससे पढ़ाई होने लगे? जो क्वेश्चन गलत हो उस पर थोड़ा बहुत चिंतन मनन करिएगा। चिंतन करने के बाद फिर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो उसको नोट करें और उसको सुबह शाम, जैसे डॉक्टर नहीं कहता कि भैया सुबह 2 टैबलेट लेनी है, शाम को 2 टैबलेट लेनी है, ऐसे आपको सुबह दोपहर शाम उनको रिपीट कर लेना। केवल देख लेना है, पढ़ना नहीं है, केवल देख लेना नज़रों से। गारंटी बता रहे हैं हम आपको कि इससे ज़्यादा कोई भी सफलता की कुंजी नहीं है हमारे पास। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अभ्यास होगा। बाद बाकी कई सारे लोगों को हमारी बातें भी थोड़ा ख़राब लगती हैं, तो मेरे भाई समय के अकॉर्डिंग ख़राब लगती है। जैसे आप उस उम्र पे पड़ाव पे आएंगे ना, तो आपको चीज़ें उस समय बिल्कुल बेहतर नज़र आएंगी कि नहीं, सर जो कह रहे थे वो अपना अनुभव बिल्कुल सही बता रहे थे, और आज जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सर ने जो बताया था वो बिल्कुल सही है। कई बच्चे हम देखते हैं क्लास में, ऑफलाइन बैचों में, कि रात दिन पढ़े बैठे हैं। अब वो कहते हैं सर जी बहुत गजब की तैयारी हमारी। याद रखो, ये कूप मंडूप जैसी जो बातें लेके घूम रहा हो ना, इनको दिल और दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपसे भी बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हैं इस क्लास में, ठीक है? और नहीं मानते हैं तो प्रत्येक महीने की 30 तारीख और 15 तारीख को टेस्ट होता है ऑफलाइन बैच में। किसी भी बैच में आकर के टेस्ट दे दीजिएगा, आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि हमारी जीएस में औकात क्या है। सच बता रहा हूँ मैं कि ऐसे बच्चे जो 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे, 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं जीएस के, और कहते हैं सर जी हमें बहुत आने लगी जीएस। अरे जो बहुत अच्छा महारथी है वो तो 30-32 क्वेश्चन कर पा रहा, 31 कहीं 32, बस इस पर ही ठहर जाता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आओ भाई साहब, स्वागत है हमारी क्लास में। टेस्ट देखो किसी भी दिन चले आना तो आपको टेस्ट दिलाया जाएगा। लेकिन याद रखना, किसी भी महीने की माह की 15 तारीख और 30 तारीख को, इन 2 तारीख को टेस्ट होता है। इन 2 तारीखों में से किसी भी तारीख को आ जाना। जैसे कि अभी 30 तारीख की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन 29 को टेस्ट होगा। 29 तारीख को आपको आना है तो आप बेशक आइएगा, लेकिन एक दिन पहले इन्फॉर्म करिए, क्योंकि सीट बनवानी पड़ती है हमें। मैसेज छोड़ दीजिएगा, जो नंबर दिया है आपको उस नंबर पर आइए, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है? आ जाओ। अब ईमानदारी से बता रहे हैं, ये तुम्हें जो साइंस शुरू कर रहे हैं ना, ये फ्री है, आप देख रहे हैं। नहीं, अभी ऑफलाइन बैच में पढ़ोगे 500 रुपये लेंगे, दिमाग खुल जाएगा और बड़े अच्छे से पढ़ोगे भाई साहब।
तो आराम से पढ़ लिया करो, आंसर जरूर दिया करो। गलतियां होंगी, सुधार होगा, समझ गो। अब ज़्यादा प्रवचन ना सुनो, क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। देखो अब हम लोग चल रहे हैं अपने, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे, अरे यार, जिस चीज़ की हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वहीं पर पहुंच जाते हैं और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताना शुरू करें। शायद में 41 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, ये बता दिया था। 42 नंबर क्वेश्चन हमें कराना था, बताने का कष्ट करें सभी लोग। चलो, क्वेश्चन बहुत धांसू है। लिखा है कांच के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कह रहा है कांच के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जल्दी से बताओ। तो याद रखो, कांच के किस रंग का अपवर्तनांक की बात करें मेरे बच्चे, तो याद रखो कांच के किस किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ कह रहा लाल रंग, यहाँ कह रहा बैगनी रंग, और यहाँ कह रहा हरा रंग, यहाँ कह रहा नीला रंग। तो याद रखो मेरे बच्चे, अगर हम बात करें आपसे कि ये किसका रंग, कांच किस, मतलब कांच का रंग जो है वो अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है भटकना। भटकना जो है वो किस रंग का कम होता है, ध्यान से सुनना। ना तो हरा रंग है ना ही नीला रंग है, ये दोनों ऑप्शन काट कर दीजिएगा। एक आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश होता है जो हम प्रकाश की मतलब प्रिज्म से गुजारते हैं, जिसे हम बिबग्योर कहते हैं, BIBGOR। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का। तो याद रखो सबसे अधिक जो होगा वो बैगनी रंग का, और सबसे कम जो होता है वो रेड रंग, लाल रंग का सबसे कम होता है। सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का, करेक्ट आंसर लाल। अब कहो सर जी हरा और नीला क्यों काट दिया था, क्योंकि हरा और नीला ये आपका बीच में आता है, ग्रीन और ब्लू बीच में आते हैं, इसलिए काट दिए थे कि इनका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, चलो आगे। शायद में ये भी क्वेश्चन हमने कल करा दिया था जहाँ तक। 42 के बाद 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या इसका आंसर हो सकता है 43 नंबर का, जल्दी से बताएं। कह रहे हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। तो याद रखो मेरे बच्चे, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से सुनो, कह रहा क्यूसेक है, सोनार है, हाइड्रोमीटर है और रडार है। समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु छिपी है तो उसको हमें पता लगाना है, या डूबी हुई है तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो याद रखो क्यूसेक जो होता है वो पानी के बहाव को ज्ञात करता है। ये आपके पानी की गति कह सकते हैं, या बहाव को ज्ञात करने का क्या है मेरे भाई, क्यूसेक क्या है, पानी की गति या बहाव को ज्ञात करने का क्या है, ज्ञात करने का एक क्या है, एक बहाना नहीं, पैमाना है यार। तो याद रखो ये पैमाना है, या कह सकते हैं कि एक आपका यंत्र है। याद रखो हाइड्रोमीटर आप जानते होंगे क्या मापते हैं, यहाँ से घनत्व मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को मापने का काम करता है किसका, जल का घनत्व मापने का काम हाइड्रोमीटर करता है। जबकि आर्द्रता मापने का काम कौन करता है मेरे भाई। तो याद रखो अगर हम आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से
आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर आपकी आर्द्रता को मापती है, जबकि ये आपकी किसको, घनत्व को मापती है, हाइड्रोमीटर जल का घनत्व। रडार जो होता है वो आपकी जो प्लेन होते हैं या जहाज होते हैं, जहाज की स्थिति, जहाज़ों की स्थिति ज्ञात की जाती है, इससे ज्ञात की जाती है। समझ गए कि नहीं? इससे क्या करते हैं हम, जहाज़ों की स्थिति को ज्ञात किया जाता है, जिसे रडार कहते हैं हम। समझ गए बात को? और ध्यान से सुनो, आगे की बात बता रहे हैं हम, बड़ी काम की चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान सुनना। सोनार जो है वो आपके समुद्र के अंदर छुपी हुई वस्तुएं, छिपी हुई वस्तुएं या डूबी हुई वस्तुएं, छिपी हुई वस्तुओं को ज्ञात करने का काम, वस्तुओं को ज्ञात करने का काम किया जाता है, ज्ञात करने का काम किया जाता है। समझ लो कि नहीं? तो याद रखो, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को ज्ञात करने का काम कौन करता है? सोनार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सोनार हो जाएगा। समझ गए इस बात को? आगे आ जाओ, 43 के बाद 44 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो और इसका क्वेश्चन बताओ आंसर सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ा रेंजर है। हम देख रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन का तो सभी का जवाब आया था, क्योंकि सिंपल था, सोनार सभी जानते हैं हमें लगता है। लेकिन अगर आप ये ना बता पाए तो ये बद्दर, ये वही है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बराबर है। क्योंकि सिगरेट पीते हुए तुमने सभी व्यक्ति को देखा होगा, और कई थे इसमें जो बैठे हैं ना क्लास में, ये जो देख रहे हैं यही पीते होंगे भाई साहब, सुट्टा बार में जाके पीते होंगे। तो फिर है कि नहीं? घर पे तो भैया अभी हम देख रहे थे, अभी हम कोचिंग पढ़ाने आए तो रास्ते में एक बड़े खास मित्र भाई साहब, एक गुमटी रखी, वो अंधेरे में रखी है वहाँ खड़े होकर के पी रहे थे। हम उन्हें अचानक मिल गए, उन्होंने ऐसे सर झुका करके खड़े हो गए। हमने कहा इनकी बेइज्जती हो जाएगी, यहाँ रुको ना, तो हम सीधे चले आए। हमने उनको टोका नहीं, हमने कहा पी लेने दो भाई साहब, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिसको रोको तो बुरा लगता है, लेकिन समय और स्थितियाँ जब आएंगी तो उनको वही चीज़ें खराब लगेंगी। याद रखो यार, ये वो चीज़ें हैं जब आप समाज के सामने करते हैं तो समाज आपको एक बड़ी निकृष्ट दृष्टि से देखती है। तो ऐसे आप काम क्यों कर रहे हैं जो आपको समाज एक नीची छवि से देखे? ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा जो आपको समाज इस तरीके से देखे। ठीक है, अब आंसर बताओ। आज कुछ लेक्चर ज़्यादा हो रहा है भाई साहब, चलो आंसर बताओ। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे हम। कह रहे हैं कि सिगरेट का धुआं जो होता है वो किसका प्रदूषक है? कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और निकोटीन का, नाइट्रोजन और मीथेन का, हाइड्रोजन और मीथेन का। बताओ। आपने देखा होगा, आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी क्या? याद रखो, सिगरेट जो होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपसे पूछता है। और हमें लगता है कि ऑफलाइन बैच में हम इसे पढ़ा के थक गए। इसका आंसर वैसे जवाब दे देना चाहिए आपको तुरंत। जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? जी देखो भाई साहब, सभी आंसर देना शुरू कर दिए। याद रखो, इसका आंसर है ब्यूटेन। आंसर ब्यूटेन गैस जो है वो आपकी भरी जाती है सिगरेट लाइटर में। अब ये ना कहना सर जी कि LPG गैस भरते हैं, LPG गैस नहीं भरते हैं, इसमें ब्यूटेन गैस भरते हैं जो सिगरेट लाइटर होता है, सिगरेट जलाते हैं। अब इस सिगरेट से कौन सा धुआं निकलता है, ये बात कर रहे हैं हम आपसे। तो याद रखो, इतना तो तुम्हें ध्यान है कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। इतना जानते हो कि नहीं? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है।
इतना अगर जानते हो तो बस क्वेश्चन हो गया था। ये 2 ऑप्शन कट गए थे, निकोटीन इनमें है ही नहीं। अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इतना तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, लेते नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को, इतना याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हल्की होती है इसलिए लेते नहीं हम इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो बी ऑप्शन कट गया था, इसका ऑप्शन बचा था केवल क्या, ए। इसमें 1 या 2 लोगों के आंसर सही आए हैं, सब बद्दर गलत दिए भाई साहब। सुनो इधर, अब एक बात ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, कहते बंद कमरे में, अब तुम डांस थोड़ी ना करोगे बंद कमरे में। देखो इधर, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं सो सकते हैं अंगीठी को जलाकर। अंगीठी जानते हो, अंगीठी जानते होगे, एक बाल्टी नुमा होती है और उसमें कोयला भर दिया जाता है, ठीक है, और यही अंगीठी होती है जिसमें कोयला होता है, इसमें आग लगा दी जाती है, वो धीरे धीरे सुलगती रहती है। आप देखा होगा, कहाँ जाओगे, झोपड़पट्टी वाले जो होते हैं ना कानपुर में, वो खाना इसी में बनाते हैं अंगीठी में। और तुम जाना कहाँ, अब इसका सीजन आ गया है, कहाँ पे, मूंगफली वाली की दुकान पे, वो अंगीठी रखे होगा और इसी ऊपर कढ़ाई रखे होगा, वो सुलग रहे हुए और बड़े मीठा मीठा धुआं निकलता है उससे। अब कहो सर जी चीनी के जैसा, अरे पागल, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा सूंघने में, ये कह रहा है, खराब नहीं लगेगी तुम्हें उसकी सुगंध। लेकिन याद रखो ये मीठा मीठा धुआं जानलेवा होता है, इस बात को याद रखो। तो याद रखो ये जो मीठा मीठा धुआं दे रहा ना, इसे मीठा जहर कहते हैं, इसे मीठा जहर कहते हैं। और याद रखो इसे दम घोटू कहा जाता है, दम घोटू गैस भी कहते हैं, दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं मेरे भाई। और सुनना ध्यान से, दम घोटू गैस कहते हैं, और क्या कहते हैं दम घोटू गैस के अलावा। अगला पॉइंट आपसे ये पूछता है, क्या गई था, इसमें कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखो CO2 गैस निकलती है, क्योंकि ये गैस आपकी जान ले सकती है, आपको दर्द भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा, आप जैसे लेटे हैं वैसे ही लेटे रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी मौत हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी अंगीठी जलाकर को आपके बंद कमरे में नहीं सोना है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 नहीं CO होती है भाई मेरे, CO गैस निकलती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहे हैं। तो याद रखो ये दम घोटू गैस है, जानलेवा, मीठी मौत मार देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और निकोटीन गैस नहीं होती यार, तत्व होता है। तो याद रखो निकोटीन तत्व जो होता है वो मानसिक क्षमता को कम कर देता है। याद रखो ये हमारी मानसिक क्षमता को कम कर देता है, मानसिक क्षमता को ये आपका कम करता है, समझ गए कि नहीं। तो याद रखो ये आपकी मानसिक क्षमता को कम करने वाला है, ठीक है। अब आगे चलें, आगे से अगली अगर हम बात की कहानी करें आपसे, अगला क्वेश्चन आ जाए 44 के बाद 45, तो फिर आप क्या बताएंगे, बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने और लिखा हुआ है कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ध्वनि की प्रबलता मापनी है मेरे भाई, कौन मापता है ध्वनि की प्रबलता को, कौन निर्धारित करता है ये बताना। लिखा हुआ है आवृत्ति, लिखा हुआ है तरंग दैर्घ्य, फिर लिखा हुआ है तीव्रता और लिखा है एनीमिया। एक ऑप्शन तो इसमें देखा भद्दर गलत बना दिया, इसने बना किसने दिया, हम ही ने बना दिया भैया, पेपर तो हम ही ने बनाया ये क्वेश्चन टाइप हम ही किए हैं यार। तो याद रखो ये एनीमिया नाम की बीमारी होती है, ये एक बीमारी है, इस बात को याद रखो। ये आपकी जब आपके शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, लोहा की कमी के कारण या आयरन की कमी के कारण उत्पन्न बीमारी है, ये उत्पन्न बीमारी है, ये बीमारी है, समझ गए ना। तो एनीमिया जो है वो आपकी जब ब्लड की कमी हो जाती है तब आप
लोहे की कमी हो जाती है। और ख़ास करके ये बीमारी महिलाओं में देखी जाती है, महिलाओं में देखी जाती है, महिलाओं में ये बीमारी देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो महिलाएं होती हैं, जो वो गर्भावस्था के दौरान होती है, तब उनमें लोहे की कमी हो जाती है। तो इससे निपटने के लिए महिलाओं को फॉलिक एसिड की गोलियां दे दी जाती हैं, फॉलिक एसिड की गोलियां दे दी जाती हैं, एसिड की दवा दे दी जाती है, जिससे वो अपना जो आयरन होता है वो उनका कंट्रोल में बना रहता है। ठीक, आगे बताओ। ना तो इसका तरंगदैर्ध्य है और ना ही तीव्रता, सॉरी बताओ भाई, ध्वनि की प्रबलता, आवृत्ति नहीं है, तरंगदैर्ध्य भी नहीं है, लेकिन तीव्रता इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखो तीव्रता इसका करेक्ट आंसर है, सी नंबर। आवृत्ति नहीं है, ना ही तरंगदैर्ध्य। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे सुनो, 45 की बात करेंगे 46 नंबर। देखो अब गलत तो उत्तर ना दो। अब तुम कहोगे नहीं सर जी ये नहीं, तो ऑफलाइन कमेंट कर देना, हम देख लेंगे आपके। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताओ जरा। आपसे कह रहा है कि जब दूध से मलाई अलग की जाती है, हाँ तो क्या हुआ, कर लो अलग भाई। दूध से मलाई अलग करोगे तो कर दो, खत्म कहानी। और करोगे कैसे यार, गरम कर दो, मलाई अलग निकल आएगी। अगर ऐसे ना निकालना चाहो, मलाई ज़्यादा निकलती है, तो क्रीम निकालने वाली मशीन आती है। दूध की क्रीम निकालने, दूध से, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन, क्रीम निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताओ जरा। किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपको बताना। कार्य करती है, ये आपको भरपूर मात्रा में आंसर बताना है। बताओ जरा, दूध से क्रीम निकालने की जो मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो याद रखो ये अपकेंद्री बल जो होता है वो इस सिद्धांत पर काम करती है। और जो बासिंग मशीन होती है ना, बासिंग मशीन भी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल पर। बासिंग मशीन, दूध निकालने की मशीन, ये सारी की सारी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उस पर काम करती हैं। याद रखो जब दूध से मलाई को अलग किया जाता है तब क्या कंडीशन बनती है? कह रहा है दूध का घनत्व बढ़ जाता है, दूध का घनत्व घट जाता है, दूध का दाब बढ़ जाता है, दूध का दाब कम हो जाता है, दूध का दाब जो है वो कम हो जाता है। जल्दी से कमेंट करो और हाँ के आंसर दो, बताओ। हम देख रहे हैं कई बच्चे हमारे पहले से आंसर दे रहे हैं। देखो मेरे बच्चों, जल्दी में किया गया काम शैतान का होता है। थोड़ा बहुत सोच विचार के आंसर दिया करो, ठीक है। अब सुनो ज़रा, अब बताते हैं हम आपको आंसर। जब दूध से मलाई अलग होती है तो याद रखो दूध को हम उबालते हैं। उबालने के बाद यहाँ दबाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ढक्कन रख देते हैं उस पर दबाव बना रहता है। क्या दूध के ऊपर दबाव बनता है तब मलाई निकलती है क्या? नहीं है यार, ये दोनों ऑप्शन खत्म। दाब से कोई लेना देना नहीं है, घनत्व से लेना देना। अब ये बताओ, जहाँ हम दूध को उबालेंगे तो उसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? ऑफिशियल बात है कि बढ़ेगा, तो डेंसिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। घनत्व बढ़ जाता है तभी आपकी दूध से मलाई अलग निकाली जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। अब निकल आया ना तुम्हारी सब जितनी होशियारी थी। तभी कह रहे आप आओ तो भैया ऑफलाइन पेपर में देखो, आकाश समझ में आएगा एक पेपर में, ठीक है। आगे आ जाओ, 46 के बाद 47 में आ जाओ। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कमानीदार तुला होती है ना, तराजू, तुला का मतलब तराजू होती है, याद रखो। तराजू का मतलब होता है तुला। ये किस सिद्धांत पर काम करती है? देखो,
कह रहा हुक के नियम पर, उत्तोलक के नियम पर, केपलर के नियम पर, या फिर न्यूटन के नियम। बताओ किसके नियम पर ये काम करती है? कमेंट करो सभी लोग। सभी लोग निर्धारित आंसर करें, फालतू की बेवजह बात मत करें, आंसर दीजिएगा बस। और जितने लोग भी जुड़े हैं वो चैनल को एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और अगर आप गलतियां करोगे ना तभी कुछ सीख पाएंगे, अगर आप गलतियां नहीं करेंगे सीखने को नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, आंसर बताओ जल्दी से, इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? बताएंगे आप क्या आंसर हो सकता है? चलो अब हम ही बताते हैं। याद रखो, आपने न्यूटन का नियम तो गति के नियम सुने होंगे यार। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, और कितने दिए थे? 3 दिए थे, 3 नियम दिए थे। ये ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। आप जानते हैं केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, ग्रहों के गति के नियम दिए थे, ग्रहों के गति के नियम आपने दिए थे, तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म। उत्तोलक की अगर बात करेंगे तो हाँ, जो हमारी तराजू होती है, तराजू होते हैं, साइकिल के ब्रेक होते हैं, चिमटा होता है और प्लास होता है, ये सारे के सारे उत्तोलक पर तो काम करते हैं। लेकिन याद रखो यहाँ करेक्ट आंसर हुक का नियम होगा, क्योंकि ये जो है कमानीदार तुला जो है वो इस सिद्धांत पर काम करती है। जिन लोगों ने बी नंबर दिया वो भी गलत है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हुक का नियम ना दिया होता तो फिर उत्तोलक पर काम करते थे, क्योंकि उत्तोलक की तरह कार्य करते हैं। उत्तोलक आपके 3 प्रकार का होता है, प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का और तीसरे प्रकार का। ये तो उत्तोलक की कहानी बता रहा। आगे चलें, आगे आ जाओ जरा। देखो भाई साहब, अगले की क्वेश्चन की ओर आओ। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 47 के बाद 48 नंबर बताओ। क्वेश्चन बहुत डेंजर है भाई साहब, ऐसे डेंजर तो नहीं लेकिन समझ लेंगे आप। किसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करते हैं, परंतु श्वसन करते हैं ये आपको बताना। ब्लड नहीं होता, लेकिन ब्लड नहीं है लेकिन श्वसन करते हैं। कह रहा चींटी, फिर बी ऑप्शन तिलचट्टा, फिर कह रहा मकड़ी, फिर कह रहा सभी। दिमाग लगाओ और आंसर बताओ, दिमाग लगाओ और इनाम पाओ। क्या कहे हो भैया? तुम यार समझे ना, कहा यही काम। कौन सा काम? यही काम मेरे भाई। सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे ना, ध्यान से सुनते रहिए, पहचानते रहिएगा। क्या करवा रहे हैं? चलो भैया आंसर दे दो यार, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है यार। चलो सभी लोगों के, देखो कुछ लोगों के आंसर आए हैं, उनको सुन लो। कुछ लोग तिलचट्टा आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग मकड़ी भी दे रहे हैं। क्या चींटी में ब्लड निकलता है क्या? नहीं है यार, चींटी में भी ब्लड नहीं निकलता है, श्वसन करती है, बिल्कुल करेक्ट। तिलचट्टा में भी ब्लड नहीं निकलता, श्वसन करता है। पानी निकलेगा भाई साहब, लिक्विड टाइप का, ब्लड नहीं निकलेगा। ना चींटी में ब्लड निकलेगा, मार के देख लेना, और ना ही मकड़ी में निकलेगा, गारंटी है इस बात की। जितने भी कीट वर्ग के लोग होते हैं, कीट वर्ग के प्राणी होते हैं जो अकशेरुकी हैं, अकशेरुकी होते हैं,
कशेरुकी होते हैं उनमें आपका क्या नहीं पाया जाता है, उनमें ब्लड नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी। समझ गए ना, सभी इसमें होते हैं। हमें ये बता दो तिलचट्टा की आंखें कितनी होती हैं? आंखें कितनी होती हैं, ये एनडीए के पेपर में आया था। आंखें कितनी होती हैं, कितनी होती हैं ये आपको बताना। तिलचट्टा की आंखें पूछी भाई साहब, आंखें। चलो बताओ आप, आगे चलें। 48 के बाद 49, आगे आ जाओ। 49 नंबर पूछ रहा है कि मॉडर्न जो होती है वो किससे जोड़ी जाती है। 49 नंबर कह रहा है मॉडर्न किससे जोड़ा जाता है। मॉडर्न जानते हो ना? अरे यार भाई मेरे, पहले ऐसे एक छोटी सी डिवाइस होती थी, उसमें चिप लगती थी और उसमें चिप डाल के हम डाटा कनेक्ट करते थे लैपटॉप से। अब तो भैया वाईफाई होंक दिया, कनेक्ट करा दिया, चल रहा धड़ाधड़ 5G की स्पीड में। पहले 2G आता था यार, 2G। और पता है 1 GB डाटा, 1 GB डाटा होता था 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए हम लोग इसको चलाते थे और 1 महीने तक 1 GB डाटा है। अब आज एक दिन में भैया 3 GB कम पड़ रहा। बताओ क्या कर रहे हैं ये साले, चाट रहे हैं रोटी के साथ में कि खा रहे हैं, समझ में नहीं आता यार। कम पड़ जाता 3 GB, हमें तो पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा ना किया करो। देखो आगे, इसका 49 नंबर क्या है मेरे भाई? कह रहा है मदरबोर्ड से जुड़ा होता है या CPU से जुड़ा होता है या कीबोर्ड से जोड़ते हैं या फिर रैम से जोड़ते हैं। बताओ ज़रा किससे जोड़ देते हैं हम लोग? मॉडर्न को किससे जोड़ते हैं बता दो ज़रा, कोई बताएगा मॉडर्न को हम किससे जोड़ते हैं? तो याद रखो, ना तो हम रैम से जोड़ते हैं मैडम को, मॉडर्न को, मैडम नहीं है मॉडर्न है, ना तो कीबोर्ड से जोड़ते हैं ना ही CPU से जोड़ते हैं। इसको जोड़ने का काम मदरबोर्ड से होता है। किससे होता है मेरे भाई? मदरबोर्ड से होता है। और ये हमारा 50 क्वेश्चन आ गया। बताओ 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हमारे। कह रहे हैं कि कोढ़ एक बीमारी है जो किससे होती है? कोढ़ नाम की बीमारी होती नहीं, हाथों पैरों में कोढ़ आ जाती है। कोढ़ का मतलब एकदम से तुम्हें क्या होगा, कोढ़ चूने लगेगा, नहीं कहते कोढ़ चूने लगा, तो कलर की एकदम ख़राब हो जाएगी और वहाँ कीड़े ईड़े टाइप के पड़ जाएंगे, ऐसे कहते हैं कोढ़। कहते हैं कोढ़ एक बीमारी है जो किससे होती है? जीवाणु से, वायरस से, कवक से या प्रोटोजोआ से। जल्दी से कमेंट करो। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आंसर आप दे देंगे, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप होशियार बच्चे हो गए हम, है कि नहीं? गधे नहीं रहे हम, बहुत होशियार बच्चों की नाम की श्रेणी में आता है आप लोगों का नाम। सुनो ध्यान से, होशियारी सब निकल जाती जिस दिन टेस्ट होता है कि नहीं? याद रखो, ना तो वायरस से होता, ना कवक से होता, ना प्रोटोजोआ से। इसका आंसर है जीवाणु। तो कोढ़ जो है वो जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। समझ गए आप? सुनो, जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है? जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है मेरे भाई? सुनो ध्यान से। कह रहे हैं कि पंडित का टीका न्यू है, काहे नहीं है भैया? कहे पंडित का टिक्का न्यू है। ये जीवाणु से रोग होते हैं। अब पीका मतलब है यहाँ पर पीलिया, इसके बाद में डिप्थीरिया मेरे भाई, डिप्थीरिया, इसके बाद में तपेदिक। क्या मिलेगा? तपेदिक। इसके बाद में काली खांसी और इसी से कुष्ठ रोग भी हो जाता है, जिसे कोढ़ रोग भी कहते हैं। इसके बाद में टिटनेस, इसके बाद में आपको मिल जाएगा टिटनेस, और इसके बाद में ये होता भैया का, पता है यार, कालाजार। कालाजार नाम की बीमारी होती है, बुखार टाइप का होता है। ये निमोनिया
इसके बाद में है का मतलब हैजा, है का मतलब हैजा मेरे भाई, निमोनिया और हैजा, ये टोटल इतनी बीमारियां हैं जो इससे होती हैं। समझ गए ना? तो ये 50 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे आ गए। बताने का कष्ट करो क्या है क्वेश्चन इसका, बताओ। 7 नंबर प्रैक्टिस सेट का 7 नंबर का क्वेश्चन 1 लिखा, अरंडी के बीजों का कौन सा भाग तेल देता है? अरंडी के बीज जो होते हैं, अरंडी मतलब जानते हो, अंडी बोलते हैं, अंडी। अंडी देखा होगा यार, अंडी का पत्ता बड़ा टाइप का होता है। कह रहा अरंडी के जो बीज होते हैं ना, उसका कौन सा भाग जो है वो तेल देता है? कह रहे हैं कि एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, नेफ्रोस्कोप या तार केंद्र। देखो ध्यान से, अरंडी के बीज